बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। बच्चों, सबसे पहले तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन करते हैं। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज, कि वो रेक्टिफिकेशन जिसमें एसी इनपुट वोल्टेज के दोनों हाफ्स, पॉजिटिव हाफ भी और नेगेटिव हाफ भी, यूज टू सेंड यूनिडायरेक्शनल करंट, वो यूनिडायरेक्शनल करंट डायरेक्ट करंट सेंड करेंगे लोड रजिस्टर आर में से, उसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे। यानी एसी इनपुट वोल्टेज के दोनों हाफ, पॉजिटिव हाफ भी और नेगेटिव हाफ भी, यूनिडायरेक्शनल करंट सेंड करेंगे लोड रजिस्टर आर में से, इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहेंगे। बच्चों, टॉपिक का स्टार्ट हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट करते हैं। तो टेक्स्ट में सबसे पहले तो आपको यह रिमाइंड करवाया गया है कि प्रीवियस टॉपिक में आप लोग देख चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर एसी इनपुट वोल्टेज का सिर्फ एक हाफ था, जो पॉजिटिव हाफ था, उसने ही यूनिडायरेक्शनल करंट भेजा था लोड रेजिस्टर आर में से। यानी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, जैसा कि उसके नाम से भी पता चल रहा है, सिर्फ एक हाफ था जो यूनिडायरेक्शनल करंट यानी डायरेक्ट करंट सेंड कर रहा था लोड रेजिस्टर आर में से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में दोनों हाफ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हाफ का इस्तेमाल किया जाएगा कि वो यूनिडायरेक्शनल करंट भेजेंगे लोड रेजिस्टर आर में से। अब बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कैसे दोनों हाफ जो है वो यूनिडायरेक्शनल करंट लोड रजिस्टर आर में से भेजेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसकी सर्किट अरेंजमेंट को समझते हैं। बहुत सिंपल सा सर्किट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 4 डायोड्स हैं हमारे पास, D1, D2, D3 एंड D4। 4 डायोड है हमारे पास, कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। वो ब्रिज टाइप अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं चारों डायोड्स। जिस तरह 13 चैप्टर में हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज होता था, 4 रेजिस्टर्स थे जो ब्रिज टाइप अरेंजमेंट में कनेक्टेड थे, वैसे ही अब हमारे पास 4 डायोड्स हैं जो ब्रिज टाइप अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं। 4 डायोड तो ब्रिज टाइप अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं, लेकिन इनमें टर्मिनल ए और बी के दरमियान हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, जिसको हम एसी इनपुट वोल्टेज कहते हैं। वो टर्मिनल ए और बी के दरमियान कनेक्ट किया हुआ है। रिमेनिंग जो 2 टर्मिनल है इस ब्रिज के, उसके दरमियान हमने एक लोड रेजिस्टर आर लगा रखा है। अब हम लोग इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे कि ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट है ये काम कैसे करेगा। लेकिन बच्चों, इसका जो फंक्शन है उसको, इसके ऑपरेशन को, इसके फंक्शन को समझने से पहले ये जरूर रिकॉल कर लें, ये जरूर अपने जहन में रखें कि कोई भी डायोड हो ये उसी वक्त कंडक्ट करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगा। D1, D2, 3 एंड 4 में से, D3 एंड 4 में से वही डायोड कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। और मैं आपको एक बात एडिशनली बताता चलूं कि डायोड फॉरवर्ड बायस होने के लिए हम लोग आम तौर पर, बच्चों का ये माइंड होता है कि पी टाइप को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। जब ज्यादा डायोड लगाए हों तो पी को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ पी को ही पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, यानी एक टर्मिनल ही सही लगाना काफी होता है। अगर आप पी पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पी नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। दूसरे को ढूंढने के, कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो अंडरस्टूड होता है कि अगर पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसका जो एन टाइप है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो बहरहाल इसका फंक्शन समझने से पहले हम लोगों ने एक बात तो ये रिकॉल कर ली कि डायोड कोई भी हो वो तब ही कंडक्ट करेगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। और एडिशनली मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये भी याद रखना कि सिर्फ एक टर्मिनल ही सही कनेक्ट करना काफी है, वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो पहले हाफ साइकिल में आते हैं जो कि 0 से T/2 तक है। जब हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, जो इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते होते हैं, जो 0 से कहां तक होता है, T/2 तक। तो देखें, टर्मिनल ए पॉजिटिव है और टर्मिनल बी क्या है, नेगेटिव। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो 0 से T/2 तक है, टर्मिनल ए पॉजिटिव है और टर्मिनल बी क्या है, नेगेटिव। तो देखें तो जरा कौन कौन सा डायोड वर्किंग स्टेट में, जब टर्मिनल ए पॉजिटिव होगा ना, हमने ए से चलना है, यानी यहां से चलना है, ये ए ही समझे इसको, ये पॉजिटिव है। और सारे सर्किट में से घूम के हमने दोबारा नेगेटिव तक पहुंचना है। देखते हैं कौन सा डायोड कंडक्ट करता है और करंट को गुजरने देता है। जब टर्मिनल ए पॉजिटिव है तो देखें ना, D1 का पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, D1 का पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया।
लेकिन इसका तो एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन टाइप पॉजिटिव से नहीं, एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए था। तो ये रिवर्स बायस है, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि इसका एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एन टाइप पॉजिटिव से नहीं, नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए फॉरवर्ड के लिए। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये तो काम नहीं कर रहा ना। तो पी टाइप जिसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बायस है, ये कंडक्ट करेगा, इसमें से करंट गुजरेगा, करंट यहां पर आ जाएगा। जब करंट यहां पर आएगा तो यहां पर इसके पास दो पाथ हैं करंट के पास, या तो लोड रेजिस्टर की तरफ जाना या D2 की तरफ। लेकिन जैसा कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये देखिए ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इसका भी एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस नहीं होता, एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस होता है, लेकिन इसका तो भी एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, इसमें से तो करंट नहीं गुजर सकेगा, नतीजतन करंट लोड रेजिस्टर में से गुजरेगा, यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो हमें आउटपुट मिल जाएगी। और अब करंट होता हुआ यहां से, ये क्रॉस ओवर है वायर्स का, इनका आपस में कोई कनेक्शन ना शो करना हो तो इस तरह से क्रॉस ओवर बनाया जाता है। अब यहां पर करंट आ गया, ये पॉजिटिव करंट है जो हम यहां पर लेप किए हैं। इसका तो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि रिवर्स बायस है, ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन इसका पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा और लो पोटेंशियल पे जाएगा। ये वैसे भी उसको हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा, करंट हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं जाता होता, हाई से लो की तरफ जाता है। तो जो पॉजिटिव करंट यहां पहुंचेगा उसका पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, करंट नेगेटिव तक पहुंचेगा और यहां से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। तो अब आपने देखा कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान D1 और D3 ने कंडक्ट किया है, D1 और D3, ये D1 और D3 जो थे ना, ये इन दोनों ने कंडक्ट किया है क्योंकि उस वक्त इनके टर्मिनल जो हैं पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड थे। तो इन जो D1 और D3 जो थे ये चूंकि फॉरवर्ड बायस थे, जब ये फॉरवर्ड बायस थे तो इन्होंने कंडक्ट किया और इन्हीं से करंट गुजरता हुआ, लोड रेजिस्टर में से गुजरता हुआ हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया। इस तरह में आउटपुट हासिल हो गई है। अब बच्चों आते हैं दूसरे हाफ साइकिल की तरफ, नेगेटिव हाफ साइकिल जो T/2 से T तक है। वही सारी बात रिवाइज हो जाएगी, कोई मजीद कंफ्यूजन हुई तो वो भी क्लियर हो जाएगी। अब देखें जरा, टर्मिनल जो B है ना वो पॉजिटिव है और टर्मिनल A नेगेटिव है, क्योंकि T/2 से T तक पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, अब टर्मिनल A पॉजिटिव नहीं, A नेगेटिव हो गया और B क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्जेस का करंट यहां पर आ गया। अब हमने ना B से चल के सारे सर्किट में से गो थ्रू करते हुए दोबारा A नेगेटिव यानी यहां तक पहुंचना है। तो देखें जरा कौन कौन काम करता है डायोड। पॉजिटिव करंट यहां पर आ गया, इसका पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन इसका ये एन टाइप है, ये वर्टिकल लाइन एन टाइप का, एन टाइप पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो जिसका पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो तो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो उसमें से करंट गुजरेगा, करंट यहां पर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्जेस का करंट जब यहां पर पहुंचेगा तो अब इसके पास दो रास्ते, या तो इधर को जाए या लोड रेजिस्टर की तरफ। देखें इसका एन टाइप पॉजिटिव करंट के सामने आ रहा है तो ये रिवर्स बायस है, ये काम नहीं कर रहा D1, ये इसका एन टाइप होता है ये वाला। तो एन टाइप जब पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो नेगेटिव से होता तो फॉरवर्ड बायस होता ना, ये तो एन टाइप पॉजिटिव करंट से कनेक्ट हो रहा है तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। नतीजतन करंट लोड रेजिस्टर में से गुजरता हुआ इस क्रॉस ओवर से होता हुआ यहां पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्जेस का करंट आ गया। अब देखें जब पॉजिटिव चार्जेस का करंट, इसका तो हम पहले बता चुके हैं ना रिवर्स बायस है, लेकिन रिवर्स बायस होना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी देखें कि अगर करंट इधर जाएगा तो दोबारा हाई पोटेंशियल पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पोटेंशियल अपनी लूज कर आया है, तो लिहाजा वो लो की तरफ जाएगा। लो पोटेंशियल ये है नेगेटिव चार्जेस वाली, नेगेटिव पॉइंट वाली। तो ये वैसे भी बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि ये रिवर्स बायस है जब हमने स्टार्ट किया था। तो बहरहाल पॉजिटिव चार्जेस का करंट यहां पर पहुंच चुका है, तो अब ये तो रिवर्स बायस है, ऑलरेडी रिवर्स बायस है। तो अब पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा यही लो पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा, तो पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये ऑलरेडी रिवर्स बायस था। तो जब पी टाइप पॉजिटिव चार्जेस के करंट से कनेक्ट होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा, नतीजतन इसमें से करंट गुजरता हुआ लो पोटेंशियल पे आ जाएगा, पॉइंट ए पे, नेगेटिव टर्मिनल पे, और इस तरह से हमारा साइकिल मुकम्मल हुआ। तो इस दौरान आपने देखा कि D2 और D4 ने कंडक्ट किया है, D2 और D4 ने कंडक्ट किया है, D1 और D3 ये रिवर्स बायस रहे हैं, D2 और D4 ने कंडक्ट किया है, लिहाजा लोड रेजिस्टर में से अब भी करंट गुजरा है, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, हमें आउटपुट मिलेगी। तो D2 और D4 कंडक्शन स्टेट में हुए तो आउटपुट हमें फिर मिलेगा। तो इस तरह से यही प्रोसेस जारी रहेगा, हर दफा 0 से T/2 तक
D1 और D3 कंडक्शन किया करेंगे और T/2 से T तक D2 एंड D4 कंडक्शन किया करेंगे। तो दोनों हाफ ही AC इनपुट वोल्टेज के दोनों हाफ ही यूज टू सेंड यूनिडायरेक्शनल करंट, वो यूनिडायरेक्शनल करंट भेज रहे होंगे लोड रेजिस्टर आर में से। लोड रेजिस्टर आर में से दोनों दफा ही करंट गुजरेगा। 0 से T/2 तक D1 और D3 करंट सेंड कर देंगे और T/2 से T तक D2 और D4 करंट सेंड कर देंगे। इस तरह दोनों हाफ होंगे AC इनपुट वोल्टेज के जो यूनिडायरेक्शनल करंट भेज रहे हैं लोड रेजिस्टर आर में से। इसी को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी दोनों हाफ में मिल रहा है। फर्स्ट हाफ में D1 और D3 देते हैं और सेकंड हाफ में D2 और D4। फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह बार बार यही काम होता रहेगा। हर दफा पॉजिटिव हाफ में D1 D3 कंडक्शन करेंगे और नेगेटिव हाफ में D2 एंड D4। लेकिन एक बात नोटिसेबल है कि ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म और ये हमारी है आउटपुट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, AC इनपुट वोल्टेज है, ये यूनिडायरेक्शनल करंट में तो बदल रहा है, लेकिन ये जो हमारा यूनिडायरेक्शनल करंट है जिसको हम डायरेक्ट करंट कह रहे हैं, ये स्मूथ नहीं है। इसमें पल्सेशन आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है। यानी देखो ना, 0 से मैक्सिमम फिर 0, फिर 0 से मैक्सिमम 0। जिस तरह लोअर हाफ जो है ना AC की, उनको इन्वर्ट किया गया है, जो ये बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी स्मूथ DC वोल्टेज नहीं है कि एक दफा 0 से मैक्सिमम हो फिर उसी मैक्सिमम वैल्यू पे चले। तो अगर इसको स्मूथ बनाना है, इसकी इस पल्सेशन फ्लक्चुएशन को कम करना है या खत्म करना है, तो आउटपुट में हमें एक सर्किट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको फिल्टर कहते हैं। आमतौर पर कैपेसिटर फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कैपेसिटर फिल्टर क्या करते हैं कि जब आउटपुट हमारी बढ़ रही होती है तो कैपेसिटर साथ चार्ज हो जाते हैं, जब कम होने लगती है तो डिस्चार्ज होकर इस फ्लक्चुएशन को कम कर देते हैं। इस तरह से कैपेसिटर फिल्टर की मदद से हमें आउटपुट एक स्मूथ वैल्यू के हासिल हो जाती है जो बार बार कमी की तरफ नहीं जाती। तो ये जो सर्किट हम आउटपुट में इस्तेमाल करते हैं ताकि आउटपुट को स्मूथ बनाया जा सके, इसकी फ्लक्चुएशन को कम किया जा सके, इन आउटपुट में होने इस्तेमाल होने वाले इन सर्किट्स को फिल्टर कहते हैं। बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये वाले हमारे, और इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करें। विद सर्किट्स इनको तैयार करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मजीद डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।